हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर सब हियालिन और किया के फ्रेंड्स आए होते हैं हियालिन और किया की वेडिंग में। और यहाँ पर सब कोई काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। सब यहाँ पर किया और हियालिन को बधाई देते हैं। हियालिन और किया काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और ये सब कुछ निया देखता है और तभी वो सीन का हाथ पकड़ता है। इस पर सीन कहता है, क्या हुआ निया? इस पर निया कहता है, तुम्हारी शादी के बारे में क्या ख्याल है? इस पर सीन अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, मैं अपने चारों तरफ लव को फील कर रहा हूँ। इस पर निया कहता है, तो क्या तुम शादी करना चाहते हो? ये सुनकर सीन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, वेल मैंने तो अभी शादी के बारे में नहीं सोचा, पर क्या तुमने इसे सोचना स्टार्ट कर दिया है? और ये कहकर यहाँ पर सीन स्माइल देता है। ये सुनकर निया यहाँ पर शाय फील करता है और यहाँ पर सीन हंसता है। और दूसरी तरफ हियालिन किया अपने शादी के फंक्शन को एंजॉय कर रहे होते हैं। हियालिन किया को किस करने की कोशिश करता है और बार बार यहाँ पर किया हियालिन को रोकता है। दोनों काफ़ी हैप्पी होते हैं और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर फोई से स्टाफ आकर कहती है, मिस्टर फोई शेफ बीमार पड़ चुके हैं। और ये सुनकर यहाँ पर फोई के 12 बज जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होते हुए कहता है, क्या शेफ बीमार पड़ चुके हैं? और वहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर हियाई डेनाओ को परेशान होता देखता है और कहता है, डेनाओ तुम्हें इस बात का डर है ना कि कहीं आज बारिश ना हो जाए? इस पर डेनाओ मुँह बनाते हुए कहता है, हाँ। इस पर हियाई कहता है, अगर बारिश भी हो गई ना तो भी हियालिन और किया उसे संभाल लेंगे। इस पर डेनाओ कहता है, पर क्या होगा अगर बहुत ही तेज से बारिश हुई तो? इस पर हियाई कहता है, तो फिर मैं उसे संभाल लूँगा। ये सुनकर यहाँ पे डेनाओ स्माइल देता है और कहता है, वो कैसे? क्या तुम नेचर से फाइट करोगे? ये सुनकर हियाई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? इस पर डेनाओ कहता है, तो फिर चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। वाउस एक्सचेंज करने में भी काफ़ी टाइम है, तो हम पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमें एंजल से तो फाइट करनी है ना। ये सुनकर यहाँ पर हियाई स्माइल देता है और डेनाओ भी यहाँ पर स्माइल देता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया और हियालिन किया के मॉम डैड से मिलते हैं। किया की मॉम कहती है, सब कुछ कितना जल्दी बीत गया ना, तुम दोनों तो अभी बच्चे थे और देखो तुम दोनों अभी बड़े हो गए। और सबसे स्पेशल बात, किया बचपन में हमेशा हियालिन के स्टाइल में बाल कटवाने की हमेशा मुझसे जिद करता था और अब देखो तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। फिर किया के डैड कहते हैं हियालिन से, हियालिन मैं किया को तुम्हें सौंपता हूँ। इस पर हियालिन कहता है, यस सर। और फिर यहाँ पर किया अपनी मॉम को गले लगाता है। इस पर हियालिन कहता है, मैं किया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। और यहाँ पर सब अपनी फैमिली बातें करते हैं। और वहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं फोई का, जो कि शेफ बना होता है। और तभी वहाँ पर स्टाफ आती है और कहती है, मिस्टर फोई सिचुएशन अभी और भी ख़राब होने वाली है। इस पर फोई कहता है शॉक होते हुए, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होने वाला है? इस पर स्टाफ कहती है, देखने से तो ये लगता है कि अब बारिश होने वाली है और आसपास के जगहों पे तो बारिश होना स्टार्ट भी हो चुका है। ये सुनकर यहाँ पर फोई और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया के सारे फ्रेंड्स अपने साथ में सेल्फीज ले रहे होते हैं। सब वेडिंग को एंजॉय करते हैं। तभी किया का दोस्त कहता है, आज का मौसम कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर किया की दोस्त कहती है, तुम ऐसी बातें बोलना बंद भी करोगे? चलो सेल्फी लो। और यहाँ पर सब सेल्फी लेते हैं और तभी वहाँ अचानक से ज़ोर से बारिश होने लगती है और वहाँ पर सारी वेडिंग की प्रिपरेशन ख़राब हो जाती है और सबके वहाँ से भागते हुए रिसोर्ट के अंदर जाते हैं। और वहाँ पर फोई भी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बारिश तुम रुक जाओ। और इतना कहकर वो वहाँ पर रोने लगता है और तभी उसे कॉल आता है। इस पर फोई कहता है, अब मुझे कॉल कौन कर रहा है? और कहता है, हेलो मैं फोई बोल रहा हूँ। और फोई यहाँ पर शॉक होते हुए कहता है, क्या पोर्ट यहाँ पर बंद हो चुका है और क्या प्रीस्ट यहाँ पर आज नहीं आ पाएंगे? यहाँ पर प्रीस्ट का मतलब जो फादर होते हैं ना, जो कि शादी करवाते हैं। फोई यहाँ पर उनकी बात करता है और सीन दिखाते हैं जहाँ पर बारिश हो ही रही होती है। और तभी हियाई और डेनाओ दोनों रिसोर्ट में आते हैं। हियाई कहता है, हम तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। और तभी यहाँ पर हियाई अपने जेब में रिंग को खोजने लगता है। इस पर डेनाओ कहता है, क्या हुआ? हियाई कहता है, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। इस पर डेनाओ कहता है, हियाई क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो? हियाई कहता है, हियालिन ने मुझे जो वेडिंग रिंग दी थी ना, वो तो मेरे साथ ही थी, पर मुझे वो नहीं मिल रही। इस पर डेनाओ खुद के पैकेट को चेक करता है और कहता है, किया की वेडिंग रिंग तो मेरे पास है। हियाई तुम याद करने की कोशिश करो, लास्ट टाइम रिंग तुम्हारे पास कब थी? इस पर हियाई कहता है, वो तो मेरे साथ ही थी। फिर वो अपने कोट में रिंग को खोजने लगता है
और उसे वहाँ पर रिंग नहीं मिलती। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हियालिन और किया का दोनों बारिश में ही भीग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फोई आता है और कहता है, मिस्टर लिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, प्रीस्ट आज नहीं आ पाएंगे। ये सुनने के बाद दोनों यहाँ पर और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे फोई कहता है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर फोई वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर सब कुछ बारिश की वजह से गिरने लगता है। ये देखकर किया और भी सैड हो जाता है और कहता है, हिया हमारी शादी सब कुछ यहाँ बर्बाद हो गया। इस पर हियालिन किया का हाथ पकड़ता है और कहता है, किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा की तरह इस सिचुएशन को भी हम संभाल लेंगे। इसे तुम ट्रायल समझो और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे साथ खड़ा है। ये सुनकर किया यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं। इस पर हियालिन कहता है, आई लव यू किया, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और इतना कहने के बाद दोनों वहाँ से जाते हैं और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया और हियालिन के दोस्त सभी साथ में बारिश को रोकने के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। सबको यहाँ पर ये लगता है कि उस पौधे को ज़मीन पर लगाने से बारिश रुक जाएगी। किया का दोस्त कहता है, मुझे तो मैं इस पौधे को लगाता हूँ। इस पर सिन कहता, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने प्योर हो इस काम को करने के लिए। इस पर किया का दोस्त कहता है, तुम मुझे कम मत समझो। इस पर सिन कहता है, मुझे करने दो। और इतना कहने के बाद यहाँ पर सिन पौधे को जमीन में लगाता है। उसे लगता है कि बारिश बंद हो जाएगी, तभी वो देखते हैं कि बारिश बंद नहीं हुई। इस पर सिन परेशान होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तो बस कुछ किस किए थे, तो क्या उसकी वजह से बारिश नहीं रुकी? इस पर सिन का दोस्त कहता है, ऑफ कोर्स यही बात है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सिन निया की तरफ देखने लगता है। तो यहाँ पर ये अपना फनी सा तरीका यूज़ करते हैं बारिश को रोकने के लिए, लेकिन बारिश नहीं रुकती। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं डेनाओ, फोई और हियाइम तीनों साथ में मिलकर वेडिंग रिंग को खोज रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वेडिंग रिंग नहीं मिलती। और तभी वहाँ अचानक से बारिश रुक जाती है और वो अपना खोजने का काम कंटिन्यू करते हैं। और तभी वहाँ पर जे आता है और कहता है, तुम क्या इसे खोज रहे हो? और वो यहाँ पर वेडिंग रिंग दिखाता है और कहता है, कहीं वो रिंग ये तो नहीं? ये देखकर वो यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, वेडिंग रिंग मिल गई और फादर प्रीस्ट भी, हमें तो सब कुछ मिल गया। और सब यहाँ पर काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर हियालिन किया अपने रूम में होते हैं। हियालिन परेशान होते हुए कहता है, किया अगर हमारी शादी जैसा तुम्हारा सपना था वैसा नहीं हो पाई तो मैं। इस पर क्या कहता है, हियालिन कहता है, आई एम सॉरी किया। इस पर क्या कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन यादों को खजाने की तरह रखूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो सब तो हमारी शादी के बारे में है ना, और ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। ये सुनकर यहाँ पर हियालिन कहता है, थैंक यू। इस पर किया स्माइल देता है और तभी किया कमरे के बाहर देखता है और स्माइल देते हुए कहता है, हिया बारिश रुक गई है, चलो शादी करते हैं। ये सुनकर यहाँ पर हियालिन स्माइल देता है और कहता है, चलो, लेकिन चलो पहले हम खुद को रेडी करते हैं सेरेमनी के लिए। और फिर यहाँ पर दोनों सेरेमनी के लिए, वेडिंग के लिए रेडी होते हैं। और फिर से दिखाते फाइनली हियालिन और किया के वेडिंग का, जहाँ पर दोनों रेडी होकर आते हैं अपने वेडिंग प्लेस पर। और वहाँ पर उनके सारे दोस्त, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स किया और हियालिन को चीयर्स करते हैं। और यहाँ पर किया और हियालिन एक दूसरे को शादी के प्रॉमिस करते हैं, हम दोनों अब से साथ हैं, अब से लेकर आने वाले समय तक, हमारे अच्छे में, हमारे बुरे में, हमारे अमीरी में, हमारी गरीबी में, तुम्हारी हेल्थ में, तुम्हारी सिकनेस में, और जब तक हमें मौत अलग नहीं करती तब तक हम साथ ही रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। और तभी जे कहता है, आप अपने रिंग को चेंज कीजिए। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इसी खूबसूरत वादे के साथ अपनी वेडिंग रिंग पहनाते हैं। और दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर वो अपने प्यार की मिलने की खुशी में रोने लगते हैं और एक दूसरे को रोते हुए यहाँ पर वो किस करते हैं। और फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पर हियालिन और किया की वेडिंग फाइनली हो ही जाती है। हियालिन और किया अनस्टॉपेबल एक दूसरे को किस करते हैं। और फाइनली वेडिंग किसिंग के बाद किया कहता है, कम ऑन, अब मैं फ्लावर को थ्रो करने वाला हूँ। और यहाँ पर सब कोई फ्लावर कैच करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर किया फ्लावर फेंकता है और वहाँ पर डेनाओ बैठा होता है। और तभी वो फ्लावर का बुके जाकर डेनाओ के हाथ में गिर जाता है। और ये देख यहाँ पर हियाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर किया को देखता है और विंक करता है।
और यहाँ पर सब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और फिर यहाँ पर हियालिन, किया, उसके सारे दोस्त साथ में मिलकर वेडिंग्स की पिक लेते हैं और सब यहाँ पर वेडिंग की सेरेमनी को एंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हियालिन और किया के बेडरूम का, उनकी शादी के बाद की फर्स्ट लव रोमांटिक नाइट का, जो कि काफ़ी स्वीट और लवली होती है। और यहाँ पर इनका एक रोमांस दिखाया जाता है और यहाँ पर इनका एक रोमांटिक रोमांस का सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया होता है कोरिया में और वो कहता है ये थी मेरी और हियालिन की प्यार की कहानी, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हियालिन अब मेरा फियांसे नहीं, अब वो मेरा बेटर हाफ है और वो मुझे हमेशा प्यार करता है। और भले ही अभी इस टाइम हम एक दूसरे से दूर हैं, हम दोनों अलग राहों पर चल रहे हैं। मैंने अपनी ड्रीम को फॉलो करने के लिए चूज़ किया। तो यहाँ पर किया कोरिया में आर्टिस्ट बनने के लिए आया होता है, वो अपने बारे में बताता है और तभी उसे हियालिन का मैसेज आता है जिसमें हियालिन ने लिखा होता है किया आज तुम अपना बेस्ट करना और ये तुम्हारी करेक्ट चॉइस है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और ये पढ़कर यहाँ पर किया स्माइल देता है और कहता है थैंक यू सो मच हिया, आई लव यू सो मच। और इतना कहकर वो अपनी यहाँ पर पिक सेंड करता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है सर आप रेडी हो जाइए, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई किया का यानी किरिन का वेट कर रहा होता है। और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किरिन यानी कि किया अपना फर्स्ट स्टेज शो करता है और यहाँ पर उसकी सारी कोरियंस और थाईलैंड्स के फैन उसका वेट करते हैं, सब उसे यहाँ पर चीयर्स करते हैं। और आर्टिस्ट बनने के बाद यहाँ पर किया अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस देता है, वो यहाँ पर एक लव सॉन्ग गाता है और सब यहाँ पर किया का वेलकम करते हैं और सब यहाँ पर किया की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फाइनली किया का आर्टिस्ट बनने का सपना भी पूरा हो जाता है, वो अपना फर्स्ट सॉन्ग डेब्यूट भी करता है और वो यहाँ पर सक्सेसफुल भी बन जाता है। और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया अकेले खड़ा होता है और वो यहाँ पर हियालिन के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर हियालिन आता है। किया हेलिन को देखता है और खुशी से चिल्लाता है हिया तुम। इस पर हियालिन किया के पास आता है। हियालिन कहता है मेरा किया तो बेस्ट है और देखो तुमने फिर से सक्सेस को पा ही लिया। ये सुनकर किया यहाँ पर स्माइल देता है और यहाँ पर हियालिन किया को गले लगाता है और फिर वो किया को फ्लावर का बुके देता है। इस पर किया कहता है आई लव यू सो मच हिया। इस पर हियालिन कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना कहने के बाद यहाँ पर हियालिन किया को किस करता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर एक रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है। सच में लाइफ में एक लवली केयरिंग सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ में और क्या चाहिए। हियालिन किया के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो इसी क्यूट से लव सीन के साथ क्यूटी पाई की लव स्टोरी भी खत्म होती है। इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।